नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सुबह भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बर्फबारी के चलते दोनों सीएम के कार्यक्रम को बदलना पड़ा था। बर्फबारी के चलते पूरा रास्ता बर्फ से फटा हुआ था। सीएम योगी अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए आज पहुंचे थे सीएम योगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद थे। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पैदल ही बद्री विशाल के दर्शन के लिए मंदिर परिसर तक पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र और सीएम योगी। और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद वो बाहर निकले हैं। उस समय की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ को बद्रीनाथ में देखकर वहां दर्शन करने आए श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखाई दिए। श्रद्धालु ने कहा कि हमने उन्हें अभी तक सिर्फ टीवी पर ही देखा था, लेकिन आज उन्हें अपने सामने देखकर काफी अच्छा लगा, जिससे हमारी यात्रा और सुखद हो गई। श्रद्धालु ने योगी योगी के नारे भी लगाए। योगी 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 अच्छा फील हो रहा है। आज तक उन्हें सिर्फ टीवी में ही देखा था और आज उन्हें रियल में देखकर बहुत अच्छा। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत, ये तो डबल सौभाग्य की बात हो गई है। मैं कल्पना चौहान, मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ दर्शन के लिए और हर साल आती हूँ और बहुत सुंदर तरीके से देखिए, कोविड की महामारी में भी होते हुए यहाँ पे सब श्रद्धालु पहुँचे और इतने सुंदर दर्शन दिए हैं बद्रीनाथ जी ने। और साथ साथ डबल बोनस हो गया, हमें योगी जी के भी दर्शन हो गए। हमारा भी उत्साह बढ़ गया और हमारी यात्रा और अच्छी सफल हुई। उनके आने से हमारा उत्साह दोगुना हो गया। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी बीते सालों में 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं और अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केदारपुरी का दौरा किया। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता इसे लेकर जबरदस्त उत्साह में है। बाबा केदार में पीएम मोदी की अगाध आस्था किसी से छिपी नहीं है और प्रधानमंत्री के केदारनाथ प्रेम से उत्तराखंड को भी एक अलग पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के बाद देश की राजनीति में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बद्री केदार यात्रा से चुनाव से साल भर दूर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की विजिट पॉलिटिकली भले ही न हो, लेकिन इससे बीजेपी कैडर और वर्कर्स दोनों में उत्साह का संचार हुआ है। हमारे जो कैडर है, हमारा जो वर्कर है, उसमें भी बहुत ज्यादा उत्साह का संचार हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी की मातृभूमि भी है, जन्मभूमि है, तो इसलिए उनका आगमन बहुत सुखद है। योगी आदित्यनाथ की इस 2 दिवसीय यात्रा से सरकार को भी काफी उम्मीदें बनी हैं। पर्यटन मंत्री भी मानते हैं कि पीएम मोदी के बाद योगी की यात्रा से उत्तराखंड टूरिज्म को तो बूम मिलेगा, साथ ही साथ यूपी के साथ परिसंपत्तियों के बचे मामले भी जल्द सुलझ जाएंगे। योगी जी का विशेष प्रेम उत्तराखंड से है और इसी भूमि को वो बिलोंग करते हैं। तो ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं परिसंपत्तियों की, इसका निपटारा ऐसे महानुभावों के रहते रहते होना चाहिए। यूपी और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें आने के बाद बीते सालों में परिसंपत्तियों समेत तमाम मसलों पर तेजी के साथ काम हुआ है। परिसंपत्तियों को लेकर सालों से चले आ रहे डिस्प्यूट खत्म हुए और अब माना जा रहा है कि बद्रीनाथ में यूपी भवन के निर्माण के बाद दोनों प्रदेशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और सोमवार को केदारनाथ के कपाट बंद हुए और इस दौरान भी भारी बर्फबारी होती रही, लेकिन भक्तों के जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली। बर्फबारी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन केदारनाथ में लोग झूमते गाते नजर आए। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी, लेकिन भक्ति में लीन श्रद्धालु ने बाबा की डोली को उठाया और शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना किया। इस दौरान लोग नाचते रहे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल कपाट बंद होने के बाद जब केदारनाथ की डोली वहां से रवाना हुई, उस वक्त बेहद बर्फबारी हो रही थी, लेकिन फिर भी बाबा केदार की डोली उठी और जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे, इस दौरान नाचते गाते नजर आए।
और यमुनोत्री धाम के कपाट भी सोमवार को बंद हो गए। श्रद्धालुओं में उत्साह इस कदर था कि बर्फबारी और बारिश के बीच भी श्रद्धालु मां यमुना के नारों का उद्घोष करते दिखाई दिए। भैया दूज के मौके पर दोपहर करीब 12:25 के अभिजीत मुहूर्त में पारंपरिक परंपरा अनुसार विधि विधान के साथ शीतकाल के 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए गए। भारी बर्फबारी के बीच मां यमुना की डोली को शीतकालीन प्रवास खरसाली पहुंचाया गया। यमुना जी को लेने शनिदेव की डोली यमुनोत्री पहुंची और वहां पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर उत्सव डोली को उठाया गया। बार जो है यहाँ पर भारी हिमपात हुआ है, काफी बर्फबारी जमी है और यहाँ पर काफी सैलानी भी यात्री जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और सुबह से जो है ये लोग काफी यहाँ पर एक बर्फ का आनंद ले रहे हैं। और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि कोविड-19 जो वर्तमान में जो गया है साल, वो आने वाले 2021 में मां यमुना से हमारी प्रार्थना रहेगी कि सभी लोग संपन्न रहें। और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। मुनस्यारी के खलिया टॉप सहित पंचाचूली, राजरंभा और हंसलिंग की चोटियां बर्फ से पट गई हैं। मौसम बदलने से निचले इलाकों में भी शीतकाल का प्रकोप छाया रहा। आलम यह है कि अभी से लोग कड़कड़ाती ठंड से जूझने लगे हैं। वहीं टेंट में रह रहे आपदा प्रभावितों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। यह पहली बर्फबारी है और तापमान जो है काफ़ी -डिग्री में चले गया है। आज ही से जो है मुनस्यारी का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपदा प्रभावित जो टेंटों में रह रहे हैं उनके लिए जो है ये बर्फबारी जो है काफ़ी दिक्कत लेके आ रही है और उन लोगों को इतना ठंड बढ़ गया मुनस्यारी में -डिग्री तापमान लगभग अब चल रहा है। इसलिए जो है आपदा प्रभावितों के साथ तो दिक्कत आने वाले समय में आएगा ही। साथ ही जो मुनस्यारी के जो हम निवासी हैं उनका भी जो है जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और विकासनगर के ऊंचाई वाले इलाकों चकराता क्षेत्र में भी जमकर यहां पर बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी से तापमान -7 डिग्री पर जा पहुंचा। लोखंडी, देवगन, बुंदेर घाटी समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक चकराता पहुंच रहे हैं। और प्रदेश में पिछले 2 साल में जिस तरह से नवंबर में बर्फबारी हुई है, उसके बाद इस साल अच्छी ठंड के आसार हैं। लेकिन ये ठंड कोरोना का ग्राफ भी बढ़ा सकता है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में इस साल नवंबर में ही जमकर बर्फबारी हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक नवंबर के महीने को बर्फबारी के लिहाज से ड्राई मानते हैं और यदि नवंबर में बर्फबारी हो तो पूरी सर्दियों में अच्छी बर्फबारी के आसार रहते हैं। इस साल भी अच्छी बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। जो आपके इस समय बर्फबारी हो जाती है नवंबर में, हालांकि ठीक है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में है मेनली जो है और 3000 मीटर या उससे ऊपर ही है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे नवंबर में अगर मिल जाती है तो इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि एक तो जो कोल्ड है, मतलब जैसा नॉर्मल विंटर होना चाहिए वो मिलेगा आपको, कि जो है हायर साइड में नहीं रहेंगे टेम्परेचर, जो नॉर्मल है उसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे। लेकिन इस ठंड का असर कोरोना काल में लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वायरस के पनपने की ज्यादा आशंका रहती है। लेकिन ये नेचुरल वायरस नहीं लगता। आप देख ही रहे हैं पूरे 9 महीने से इसने तांडव नृत्य कर रखा है और बढ़ रहा घट रहा है और यूरोप में सेकेंड वेव आ गई है, तो हमारे यहाँ सेकेंड वेव आना बाकी। और जाड़े का मौसम इसके लिए बड़ा फेवरेबल मौसम है, तो हमको बड़ी सावधानी बदलनी पड़ेगी। इस सर्दी आपको बर्फबारी अच्छी देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ड्राई मंथ में ही हो रही बर्फबारी अच्छी ठंड इस बार लेकर आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि कोरोना का खतरा इसमें और बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना के लिए सर्दियों का मौसम सबसे मुफीद माना जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। काशीपुर से खबर है, यहाँ पर अनियंत्रित कार आम आदमी पार्टी के नेता के आवास का गेट तोड़कर अंदर घुस गई, जिस पर नेता दीपक बाली के गार्ड ने फायर झोंक दिया, जिसे उसे छर्रे लग गए और वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रामनगर का रहने वाला हरप्रीत किसी काम से काशीपुर आया हुआ था।
वापस लौटते समय उसकी कार अनियंत्रित होकर आप नेता दीपक बाली का गेट तोड़ते हुए आवास में घुस गई। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बातचीत करने के लिए गोविंद पाटनी इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, किस तरह से हुआ ये हादसा और फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? इस व्यक्ति से पूछताछ की गई जो व्यक्ति कार लेकर अंदर दाखिल हुआ? देखिए सिद्धू, मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मामला रात का है तो उसके बाद जो है उसको अस्पताल में एडमिट किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है तो क्योंकि सारी घटना सीसीटीवी फुटेज उसकी जो उन्होंने निकाल ली है, उसके बाद जो है उसकी जांच में जुटी हुई है। जी। और क्या ये दुर्घटना ही मानी जाएगी इसे? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दुर्घटना भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। इस मामले में अभी पुलिस जब तक जांच नहीं कर लेती तब तक कहना जल्दबाजी होगी। ठीक है गोविंद, अभी जांच की बात कह रही है पुलिस और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून के नेहरू कॉलोनी इलाके में कुछ जालसाजों ने 5 मकानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक को लाखों का चूना लगा दिया। यहां आईडीबीआई बैंक में मकानों के फर्जी दस्तावेज लगाकर 97,60,000 का लोन ले लिया गया। बैंक को बाद में पता चला कि जिन मकानों के नाम पर लोन लिया गया वो मकान किसी और के नाम पर है और असली मकान स्वामियों ने कोई लोन ही नहीं लिया, जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज कराया गया और अब जांच की जा रही है। मामले को बड़ा मेटिकुलसली एग्जामिन करेंगे क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है और उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी इसमें मुझे भी ब्रीफ करेंगे और सबसे आगे प्रोसीडिंग भी करेंगे। और बिहार चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को थोड़ी सी राहत जरूर दी है तो कांग्रेस को यह सबक भी दे दिया कि सिर्फ सरकार के खिलाफ नाराजगी के नाम पर काम नहीं चलने वाला और चुनाव जीतना है तो जमीन पर काम करना होगा। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। बिहार चुनाव के नतीजों ने राज्य में कांग्रेस के लिए संदेश साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी को पटखनी देनी है तो मजबूत जमीन तैयार करनी होगी, यानी सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठना बड़ी भूल हो सकती है। कार्यकर्ताओं को जगाने और जनता को जोड़ने के इसी संदेश के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल के दौरे पर हैं। हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है कि जो सरकार है वर्तमान समय में जो लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है उसको आम जन से अवगत भी कराएंगे और साथियों से जो है विचार विमर्श भी करेंगे ताकि 2022 की जो चुनौतियां हमारे सामने है उस चुनौती पर हम पार पाने का काम कर सकें। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में विधानसभा की 41 सीटें हैं। 2017 में 35 सीटें बीजेपी और 6 कांग्रेस के खाते में हैं, जिसमें 3 हरिद्वार, एक देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में हैं। यानी गढ़वाल के 5 पहाड़ी जिलों की 20 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। यदि अब कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक जनता को जोड़ना होगा। जो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे गढ़वाल दौरे पे हैं, इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं में एक जोश आएगा और आप देखेंगे कि जन सैलाब पूरी जनता रोडों पे आने वाली है और एक कांग्रेस में पूरा प्रदेश होने वाला है। साल 2022 का चुनाव कांग्रेस को प्रीतम सिंह की अगुवाई में लड़ना है। बीजेपी ने तो अभी से कमर कस ली है और कांग्रेस भी समझ रही है कि बीजेपी को हल्के में लेना उसे 5 साल सत्ता से और दूर कर सकता है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते कुछ और खबर। और मन को शांति चाहिए हो या फिर गर्मी से निजात, पहाड़ हमेशा से ही लोगों को सुकून देते रहे हैं। दीपावली के बाद महानगर प्रदूषण की चपेट में है तो लोगों ने फिर पहाड़ों का रुख कर लिया है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत था और सांस लेने में भी दिक्कत थी तो सोचा चलो पहाड़ों की सैर की जाए, इसलिए हम यहाँ आए। क्या मिला यहाँ? यहाँ बहुत फ्रेश एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर फ्रेश एयर है और हमारी 2 छुट्टियाँ थी, बच्चों की भी हस्बैंड की भी, तो हम आगे घूमे। कस्टमर आ रहा है यूपी, दिल्ली या लोकल से जो भी आ रहा है, उससे हमारा जो है इस नवंबर के महीने में हमारी रोजी रोटी का जो आसरा है वो इस समय अच्छा चल रहा है। अगर आप भी महानगरों में पटाखों के पोल्यूशन से परेशान हैं तो आए कुछ दिन गुजारें हमारे पहाड़ में। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।
और चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद पर्यटन की अपार संभावनाएं अब नजर आ रही हैं। खासतौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट में इस इलाके को प्रकृति ने अपने नायाब सौंदर्य से पूरी तरह से सजाया है। आदि कैलाश से लेकर ओम पर्वत तक ये कुछ प्रकृति के ऐसे धरोहर हैं जो पर्यटन के कायाकल्प कर सकती है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बनने के बाद भारत का सुरक्षा तंत्र तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही ये रोड पर्यटन के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। 11,000 फीट पर मौजूद गुंजी के आगे हर तरफ नेचर के वो बेहतरीन नजारे देखने को मिलते हैं जिसकी दरकार एक सैलानी को हर वक्त रहती है। हिमालय की गोद में बसाया इलाका दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में है। जहां नजर डालो आंखें जम जाती हैं। लगता है दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम भी अब नेचर की इस खूबसूरती को पर्यटन के केंद्र में लाना चाह रहा है। संभावना है रोड के चलने के कारण वहाँ पर हम आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, नाभी ढांग है, एक सर्किट ऐसा तैयार करेंगे, काला पानी है जिसमें काफी मात्रा में संख्या में लोग जाएंगे और हमारे ये होटल्स मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छे चलेंगे। इस इलाके में आदि कैलाश के साथ ही पार्वती ताल और ओम पर्वत हैं, जो देखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही नहीं, ओम पर्वत के कुछ पहले नाग पर्वत का सौंदर्य भी प्रकृति प्रेमियों को दीवाना बना देता है। हिमालय की गोद में बसे नाभी और कुटी गांव होम स्टे में खुद को पहले ही स्थापित कर चुके हैं। करीब 375 वर्ग किलोमीटर के इलाके में नेचर ने इस कदर नेमत बरसाई है कि कश्मीर और लद्दाख भी इसके आगे कुछ नहीं। यहाँ पर्यटन जो है बहुत हिमाचल और लेह लद्दाख के उससे यहाँ का काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ के व्यूज़ हैं, यहाँ का नेचर है, ऐसा लेह लद्दाख वगैरह में बहुत कम है। तो इससे विदेशी पर्यटक भी यहाँ आएगा और देसी भी आएगा, तो इससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। रोड बनने से पहले इन इलाकों में पहुंच आसान नहीं थी, लेकिन अब ये इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया है। ऐसे में अगर सरकारें ठोस प्लान तैयार करें तो वो दिन दूर नहीं जब सैलानियों का यहाँ तांता रहेगा और राज्य के रेवेन्यू में भी बड़ा योगदान होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और सर्दियां शुरू होते ही उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की आमद शुरू हो गई है। रामनगर से लगे कोसी बैराज, तुंगड़िया, हरिपुरा और बौर जलाशयों के साथ ये पक्षी कॉर्बेट की रामगंगा नदी में भी डेरा डालने शुरू कर दिए हैं। इन पक्षियों से कोसी बैराज इन दिनों गुलजार हो रहा है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहां पक्षी सर्दियों भर रहेंगे और फिर बसंत ऋतु पर ये अपने घर वापस लौट जाएंगे। इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बैराज के आसपास जो ब्राह्मणी डक, जिसे हम सुरखाब भी कहते हैं या रेडी शलडक भी कहा जाता है, वो काफ़ी संख्या में देखी जा रही है और स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। साथ ही साथ जो पर्यटक यहाँ कॉर्बेट पार्क घूमने आते हैं वो भी इनको देखते हैं। उनके प्रोटेक्शन का और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो भी हमारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार उनकी प्रोटेक्शन की जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। तो कोसी रामगंगा किनारे अब विदेशी पक्षियों का तांता लग गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अब इन्हें देखने के लिए सैलानी भी यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर और नैनीताल के बेलपड़ाव में राज्य का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व बनने जा रहा है। कम्युनिटी रिजर्व के लिए बाकायदा WIII, FRI और IIT रुड़की के साइंटिस्टों की टीम बनाई गई है। कम्युनिटी आधारित इस बर्ड रिजर्व के लिए स्थानीय लोग अपनी जमीन दे रहे हैं। इसका पूरा निर्माण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि कॉर्बेट पार्क से लगे इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं। बर्ड रिजर्व बनाने के लिए यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।